18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। अंकिता शर्मा जी जाने माने अंक ज्योतिषी व टैरो कार्ड की ज्ञाता चैनल 18 भारत से हुई रूबरू। आइए सुनते हैं चैनल 18 भारत के साथ विशेष भेंट वार्ता की ये विशेष रिपोर्ट। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से रुपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। महिला से मिलने जा रहे हैं जो ट्राई सिटी में खासकर चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला के बीच ज्योतिष के क्षेत्र में अपना खास पहचान रखती हैं श्रीमती अंकिता जी से विशेष भेंट वार्ता चैनल 18 भारत के साथ। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं। नमस्कार, साईं राम। मैं अंकिता लक्ष्य ज्योतिष संस्थान में ज्योतिष आचार्य हूँ और उसमें मैं स्टूडेंट्स को जो है वो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड सिखाती हूँ। लेकिन मेरी जो विशेषता है, मेरी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है न्यूमरोलॉजी। मैं नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, बट टैरो कार्ड जो है वो आज की डेट में कोई भी सीख सकता है। तो टैरो कार्ड जो है वो एंजल्स के थ्रू हमारी लाइफ को ईजी कर देता है, हमारी लाइफ को स्मूथ बना देता है। तो इसलिए मेरी तो हमेशा हर एक से ये सलाह रहेगी, मतलब उनको ये सजेशन रहेगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ना टैरो कार्ड एक बार जरूर सीखनी चाहिए। अंकिता जी, आप जिस तरह टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित शब्द नहीं है तो ज्योतिष से संबंधित। आई थिंक ये भारतीय ज्योतिष से संबंधित नहीं है। इसको थोड़ा सा आप विस्तार से लेंगे कि टैरो कार्ड क्या है, कहाँ से इसकी इजाद होती है, और इसमें जो आप जिस तरह से एंजल की बात कर रही हैं, तो एंजल के बारे में तो छोटे छोटे बच्चों को ही पता है, पर टैरो कार्ड के बारे में थोड़ी सी आप इस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। टैरो कार्ड एक्चुअली जो है वो भारतीय पद्धति नहीं है, ये है बाहर की पद्धति है, विदेशीय पद्धति है। पुराने ज़माने में लोग जो है युद्ध पर जाते थे या किसी विशेष कार्य पर निकलते थे, तो वो अपने जो मतलब वहाँ पे एक्सपर्ट होते थे, उनको ये कार्ड्स, यानी कि उस समय ये कार्ड नहीं होते थे, वो जो हम लोग आजकल ताश के पत्ते जिनको हम बोलते हैं, उनसे ये कार्ड्स निकालते थे। तो उनके नंबर्स के आधार पर, उनके स्टार्स के आधार पर जो है वो उस टाइम इसकी प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे कार्ड्स जो है वो इतने मतलब आगे बढ़ गए हैं कि इसकी कार्ड्स बनाने वाले इंसान की जो भावनाएं हैं, यानी कि इंट्यूशन पावर है, वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि अगर हम एक कार्ड को अगर हम देखते हैं तो उस कार्ड में हमारे को ग्रह भी मिलते हैं, उस कार्ड में हमें 5 तत्व भी मिलते हैं, और इसी तरह से वो कार्ड जो है हमारी ज़िंदगी में इतना अच्छा रोल प्ले करता है कि आपको इंडिपेंडेंट कर देता है। टैरो कार्ड विद्या आखिर किस तरह से ली जाती है, कहाँ से ली जाती है? कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसे केंद्र है क्या इसमें? आप किस तरह टैरो कार्ड की शिक्षा लिया? जी, इससे रिलेटेड, जो टैरो कार्ड से रिलेटेड ना कुछ नोट्स बुक भी आती है, कुछ नोट्स भी आते हैं। वैसे तो हम लोग जो हैं यहाँ चंडीगढ़ में बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो इसकी कोचिंग क्लासेस देते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो टैरो कार्ड जो है ऑलमोस्ट हम लोग दूसरों से ही सीखते हैं, बट इसमें परफेक्शन आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपको कोई एक बार आपको गाइड दे देता है कि टैरो कार्ड ऐसे काम करेंगे, टैरो कार्ड इस तरह से, आपको उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आते हैं हम अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष से संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जी, अंक ज्योतिष जो है वो हमारी जिंदगी में हर एक नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ, जिस नंबर की कमी होती है, उस नंबर की कमी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल ला देती है। तो ये जो नंबर्स हैं, 1 से 9 नंबर होते हैं, वो ये नंबर अपने आप में 9 ग्रह भी हैं। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि 1 नंबर सूर्य से है, 2 नंबर चंद्रमा को दिखाता है, 3 नंबर हमारे गुरु तत्व को दिखाता है, गुरु को दिखाता है। इसी तरह से 5 नंबर बुध है, 6 नंबर शुक्र है, और 7 नंबर जो हमारा केतु है, और इसी तरह से 9 नंबर हमारा मंगल का कारक है। तो ये आप देखिए कि 1 से लेके जो 9 तक है, हमारे सारे 9 ग्रह जो हैं वो इन नंबर्स के थ्रू हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जी, तो जिस नंबर की हमारी ज़िंदगी में डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हमारी लाइफ में नहीं होता, तो हम उस नंबर को क्या करते हैं, उसके नंबर की सपोर्ट के लिए आइदर तो उसका नाम हम चेंज करते हैं जी, या फिर हम उसको ये बोलते हैं कि आप उस नंबर की गाड़ी ले लीजिए, उस नंबर के घर में रहना शुरू कर दीजिए।
जी। तो इस तरह से उस नंबर की सपोर्ट लेने से ही इंसान की लाइफ जो है काफ़ी ड्रास्टिकल चेंज आ जाता है। जी, एक प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक है। कोरोना का महामारी का काल है जी और इसमें आप ज्योतिष की बहुत जानी मानी है, बहुत जानकार हैं। जी। तो इसमें आप न्यूरोलॉजी और अगर हम इस टैरो कार्ड की बात करें तो आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कैसे इस तरह की महामारी शुरू हुई और आखिर इसका कब इस तरह से अंत हो सकता है? जी बिल्कुल, ये अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 2020 जो टोटल है ये बनता है राहु। तो राहु जो है वो क्या है, हमेशा हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल कर देता है। अगर आपने कभी पुरानी कथाओं में सुना होगा कि राहु का जो है वो सिर नहीं है, तो ये बिना सोचे समझे तो इसी तरह से हो रहा है कि अचानक से कहीं भी अटैक हो रहा है, अचानक से कहीं भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बीमारियां जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। और अब तो कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये चीज़ भी आ गई है कि एक्चुअल में क्या कोरोना है भी है या नहीं है। जी बिल्कुल, आज की डेट में मतलब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम एक्चुअल में सच बताना कि कोरोना है भी है कि ये डर है। तो राहु क्या है, राहु आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल लाता है। तो ये जो साल है वो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा ऐसे ही उथल पुथल लाता रहेगा, लेकिन अगला साल हमारी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि वो 5 पे आ जाएगा। एक आखिरी सवाल अंकिता जी, है तो वैसे पर्सनल सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपको तो बाई बर्थ इस चीज की शिक्षा मिली, आपके पिताजी थे, जी बिल्कुल। उनके बारे में एक बड़ी परिचित बात है कि वो इंट्यूशन हो जाता था उनको। जी। क्या आपको भी इस तरह का इंट्यूशन होता है? आपने वो विद्या अपने पिताजी से ग्रहण की? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली बहुत छोटी थी जब मेरे फादर साहब जो है वो क्लाइंट्स अटेंड करते थे उस समय। तो मेरे पापा को जो है वो कुंडली देखनी नहीं आती थी। उन्होंने कहीं से स्पेसिफिक ज्ञान नहीं लिया था, बट उनको नेचुरल ही बहुत सारी नॉलेज थी। वो हाथ देखकर मतलब लोगों को ये बता देते थे कि तुम्हारा इस दिन जन्म हुआ है। तो हम लोग शॉक में आ जाते थे कि अरे पापा को कैसे पता लगता है। तो मतलब मैंने उनको मतलब प्रेशराइज करके, नहीं पापा मुझे सीखना है, मुझे भी बताओ आपको कैसे पता लगता है। तो वो फेस रीडिंग और स्टोन स्पेशलिस्ट और इस तरह से हस्त मतलब रेखा के एक्सपर्ट थे जी। तो उनसे सीखा गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है या अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करनी है तो मुझे मतलब सिस्टमेटिकली इस चीज़ को सीखना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में अभी सिर्फ 7 या 8 साल पहले ही मैंने इस फील्ड में आई हूँ। उससे पहले मैंने इनकी सारी स्टडीज़ की हैं। पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर मैंने टैरो कार्ड सीखा, फिर न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर रेकी सीखी। तो मुझे जो इन सब में से जो बेस्ट लगी वो मैंने चूज़ किया और मैं उसी पे वर्क किया। आखिर में चैनल 18 भारत के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द संदेश। जी, जो चैनल 18 है ये अक्सर हमें चैनल 18 भारत या जी। चैनल 18 भारत जो है, तो ये जो टीम है हमें हमेशा ही सपोर्ट करती है और हमारे जैसे लोगों को आगे लेकर आती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए ताकि हम भी आगे ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।